ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए। अब बताइए, सच्चा भारत कविता के कवि कौन है? जल्दी। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और इस कविता के अंतर्गत कवि क्या बताना चाहे कि भारत एक केवल मानचित्र में दिखने वाला देश मात्र ही नहीं है, परंतु अपितु क्या है, ये एक भाव है। मानव को राग मुक्त करने की कल्पना तथा निष्काम भोग का संदेश देने वाला ये भारत देश है। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब हो चुके अपन। वृद्धा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही बसा भी शेष भारत है। ठीक है, ये भारत क्या बताया इन पंक्तियों में कवि ने कि यह भारत देश केवल मानचित्र में दिखने वाला ही नहीं है, अपितु मनुष्य के हृदय में बसने वाला, निष्काम रूप से एकता के भाव का संदेश देने वाला, प्रत्येक मनुष्य के भविष्य को संवारने वाला देश है। कौन सा देश है? भारत। नेक्स्ट देखिए, भारत एक स्वप्न है, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार है, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव है, जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज है, जिस पर जल का दाग न लगता है। आगे देखिए, कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भारत एक स्वप्न है। कैसा स्वप्न है? इस भूमि को, इस भारत देश को ऊपर तक ले जाने वाला, अर्थात उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचाने वाला। अर्थात इसके बारे में बताया कि भारतवासी जो है, भारत के जो निवासी है, उनके अंदर मन में जोश है, उत्साह है भारत को उन्नति के पथ पर ले जाने का। भारत एक विचार है, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। और भारत एक तरह से एक विचार है, अर्थात भारतवासियों के मन में क्या विचार है? भारत को स्वर्ग बनाने का, भारत को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का। भारत एक भाव है, जिसको पाकर मनुष्य जागता है। भारत एक जलज है, भारत एक जलज है, जिस पर जल का दाग न लगता है। देखिए, भारत एक भाव है, भारत एक ऐसी भावना है, भारत भारत लोगों के दिलों में बसी हुई ऐसी भावना है, ऐसी सुंदर भावना है, जिसे याद करके मनुष्य जागता है, मनुष्य के अंदर उत्साह आता है। तथा भारत एक जलज है, भारत एक ऐसे, भारत कमल के समान है। कमल कहाँ उगता है? कमल कहाँ उगता है बताइए? कीचड़ में। कीचड़ में। क्योंकि उसके आस, उसके पत्तों पे, कहीं भी फूलों पे कोई कीचड़ लगा हुआ होता है? नो मैम। नहीं लगा हुआ। तो भारत एक उस कमल के समान है, जो कीचड़ में रहते हुए भी बिल्कुल स्वच्छ है, जिस पर एक भी दाग न लगता हो, जिस पर एक भी दाग, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगता हो। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कवि? अर्थात कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भारतवासी जो है, भारत में, भारत को क्या माना गया है? विश्व गुरु। भारत एक शांति प्रिय देश है, अखंडता को, भारत एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर संभव समय समय पर कोशिश करता रहता है। जो देश आने वाली समस्याओं का सामना भी वो डट कर करता है, बुराई का जवाब वो बुराई से नहीं देता है। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कवि कि भारत एक कमल के समान है, जिसपे कीचड़ का दाग बिल्कुल भी नहीं लगता है। भारत है संज्ञा विराट की, उज्जवल। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। एक बार आप लोग रीड करिए, उसके बाद में मैं किसी से भी सुन सकती हूँ। ठीक है? मैम स्वप्न मतलब क्या होता है? सपना।
सभी को पढ़ना है, समझना है, और कुछ समझ नहीं आए, कुछ डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैम विराग का मतलब? आपको जहां तक पढ़ाया है अभी वहां तक ही देखना है, आपको आगे नहीं चलना है। मैम क्या करना है अभी? जितना आपको ये पद्यांश पढ़ाया है आपको पढ़ना है और समझना है भाव। ठीक है, किसी से भी पूछ सकते हो इतना। मैम क्लियर नहीं है, फिर पूछेंगे कैसे? अभी क्लियर है? नो मैम, ब्लर है। ये यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। मैम ये फोटोज ही ब्लर हैं पीडीएफ के अंदर जो डाली है। इसको क्या कर सकते हैं, दूसरी आ सकती, बुक्स नहीं है आप लोगों के पास में? समझे मैम? एक बार शेयर स्टॉप करना, इसको नहीं, स्क्रीन ये जो एक मिनट रिकॉर्डिंग ही बसा, कहीं शेष भारत है। मैम इसका मतलब है कि है ना, बुरा मत बोलो भारत का नाम मानचित्र में नक्शे में जो मिलता है नहीं। क्या हुआ? मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ भी आ रहा है, अभी बोलो, अभी सही है। मैम ओके मैम। पढ़ता मतलब भारत का नाम मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है भू पर नहीं मनों में ही बसा। मैम इसका मतलब है पूरा मतलब भारत का नाम मानचित्र नक्शे में जो मिलता है नहीं देश भारत है भू पर नहीं, धरती पर नहीं मनों में बसा है कहीं शेष भारत। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने। हाँ एक्चुअली में मैम यस, मैम आपकी वॉइस ढंग से नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है। अभी भी नहीं आ रही? नो मैम। मैम आ रही है। मैम अब ठीक है। ठीक है, हो सकता है आपके भी नेटवर्क इशू हो। ठीक है, समझ में आया पूजा? यस मैम। ठीक है, आगे चलो। मैम आप समझा दो। फिर से समझाऊं? यस मैम, मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से देखिए, केवल भावार्थ करवा रही हूँ, ठीक है? भावार्थ पे ध्यान दीजिए। यस मैम।